बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ दिलावर खान। आज हम बहुत अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। क्लास 9 की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 का लास्ट टॉपिक है एंड दैट इज़ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के एलोट्रॉप्स। अच्छा, अब सबसे पहले एलोट्रॉपी क्या होती है कि हमारे पास एक एलिमेंट का मौजूद होना इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज़ नोन एज एलोट्रॉपी। ठीक हो गया, ये हमारे पास एलोट्रॉपी होती है। फिर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, सबसे पहले हमें ये इल्म होना चाहिए कि हमारे पास कार्बन के एलोट्रॉप्स कितने हैं। ठीक है, फिर हम उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो जो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन हैं तो हमारे पास 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन मौजूद होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है वो है हमारे पास, सबसे पहला हमारे पास है ग्रेफाइट। ठीक है, नंबर 2 is diamond and third one is buckyballs। अच्छा, बुक के लिहाज से अगर हम कर लें, यहाँ पर सेकंड वन जो है वो ग्रेफाइट आ रहा है और फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास डायमंड आ रहा है। ठीक है, डायमंड। अच्छा, अब हम इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन डायमंड को। तो हमारे पास डायमंड के हवाले से क्या क्या बातें आपको पता होनी चाहिए। वो ये बातें पता होनी चाहिए कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है डायमंड में। ठीक है, जो कार्बन के एटम्स अरेंज होंगे वो क्यूबिक फॉर्म में होंगे। ठीक है, क्यूबिक फॉर्म में अरेंज्ड होंगे। फिर इसके बाद आपने ये देखना है कि इसमें जो एक कार्बन का एटम होगा वो 4 मजीद कार्बन एटम्स के साथ लिंक्ड हुआ होगा। ठीक है, 1 कार्बन एटम linked with 4 other atoms। ठीक हो गया, ये हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद डायमंड के हवाले से आपने ये बात भी याद रखनी है कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो बहुत हार्ड होती है। ठीक है, हार्ड, इसकी स्ट्रक्चर हार्ड एंड रिजिड होते हैं, हार्ड भी होते हैं और रिजिड भी होते हैं। तब इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत हाई होता है। ठीक है, हार्ड और रिजिड होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव नहीं कर पाते। दैट्स वाई दे आर बेड कंडक्टर। बेड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब इसकी अगर आप स्ट्रक्चर बना लें इसके हवाले से कि एक एटम 4 आइटम्स के साथ अरेंज हुआ होता है, लिंक्ड हुआ होता है इस तरह से। ठीक है, देखें, एक जो चारों के साथ, फिर ये एक चारों के साथ, 1 2 3 और ये 4, फिर ये मजीद चारों के साथ, 1 2 3 और ये 4। ठीक हो गया, तो इस तरह से इसकी अरेंजमेंट हुई होती है। ठीक हो गया, ये डायमंड के हवाले से बात होगी। फिर इसके बाद हम कह लें कि अच्छा, ये आप ये 4 एटम के साथ अरेंज होता है। दैट्स वाई दिस स्ट्रक्चर इज आल्सो नोन एज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। ठीक हो गया। नंबर 2 जो है वो हमारे पास है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो पेंसिल के अंदर जो सिक्का होता है, ठीक है, वो भी आपके पास ग्रेफाइट की एग्जांपल है। ठीक है, ग्रेफाइट होता है उसमें, ग्रेफाइट। इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है। सबसे पहली बात ये हेक्सागोनल, ठीक है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है। अब वर्ड हेक्सा का मतलब क्या होता है, 6। इसकी अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा कर लें तो इस तरह से होगा, 1 2 3 4 5 6, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगी। अब इस तरह से आप मज़ीद भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपके पास ये फिर इधर 6 होगी। ठीक है, और इसमें ये होगा कि यहाँ पर जो एक
आपके पास एटम होगा वो 3 मज़ीद एटम के साथ लिंक हुआ होगा, ठीक है, 3 मज़ीद एटम के साथ लिंक हुआ होगा। और क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन 4 एटम के साथ लिंक्ड था, तो इसका आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 मज़ीद हो गए तो ये मुकम्मल हो गया, हार्ड एनरिजिड हो गया। अब इसको के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। अब ये इसके आउटर मोशन में 4 होते हैं, ठीक है, 3 के साथ लिंक्ड है, एक अभी भी खाली है, तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ पास मौजूद हैं तो ये फिर गुड कंडक्टर हो जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर और ये शीट जो है वो इस लेयर की बन जाएगी, ठीक है ना, इस तरह से शीट बना जाएंगे, ठीक है, एक के ऊपर एक जो है वो इस तरह से शीट बनती जाएगी, लेयर बनती जाएगी। ये बातें होगी। फिर यहाँ पर इसकी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात भी होगी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होगी। एक एटम 3 एटम के साथ अरेंज होगा। हेक्सागोनल क्यों? क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 इसकी साइड्स बन रही होती हैं, ठीक है। एज अ लुब्रिकेंट के तौर पर मशीनरी के अंदर यूज़ होते हैं लुब्रिकेंट, ठीक है। डायमंड किसके तौर पर जो है वो जेवरात के तौर पर यूज़ होते हैं, ठीक है। ये लुब्रिकेंट एज अ लुब्रिकेंट यानी मशीनरी के अंदर जो है वो यूज़ होते हैं, उसको नम रखने के लिए, उसके प्रोसेस के लिए, उसके काम के लिए। फिर लास्ट वन है हमारे पास बकी बाल्स, दैट इज आल्सो द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। अच्छा, ये बकी बाल जो है वो ये इसका नाम क्यों पड़ा है? बाल तो इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह से बाल लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, इस तरह से बाल लाइक इसकी स्ट्रक्चर होती है, तब इसको बाल कहते हैं। मगर बकी क्यों कहते हैं? एक अमेरिकन आर्किटेक्ट था जिसका नाम था बुक मिंस्टर फुलरेंस, बुक मिंस्टर फुलरेंस। और इस स्ट्रक्चर को 3 साइंसदानों ने मिलकर इसकी डिस्कवरी की थी, ठीक है। तो ये बात होगी। अच्छा, अब इसके हवाले से आपको ये बात याद रखनी है कि इसमें बुक के मुताबिक 2200 कार्बन एटम्स वो अरेंज होते हैं। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? हालो, खोखली होती है, केज, पिंजरे की तरह हालो केज लाइक स्ट्रक्चर इसकी होती है, ठीक है। और 20 से 100 कार्बन एटम जो हैं वो अरेंज होते हैं, ठीक है। इस तरह से बाल लाइक स्ट्रक्चर होती है और इस साइंटिस्ट की वजह से इसको बकी बाल कहते हैं। और ये सेमी कंडक्टर होते हैं, ठीक है, सेमी कंडक्टर होते हैं, ठीक हो गया। तो इसके हवाले से जो भी अगर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन बोर्ड एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ज़रूरी क्वेश्चन है, अगर आते हैं तीनों के तीनों आते हैं तो आपने शार्ट करके लिखने। अगर आपके पास एक भी आता है, ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने डायग्राम, ठीक है, उसके यूजेज, ठीक है, और जैसे कि ये सेमी कंडक्टर हैं, ठीक है, ये भी जो तारें वगैरह होती हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो यूज़ होते हैं, ठीक है। इसके हवाले से आप लोगों ने फिर एक्सप्लेन करके पॉइंट्स लिखने, ठीक है। स्ट्रक्चर्स आप बनाएंगे तो ये इधर आपको थोड़ा सा शार्ट सा लग रहा हो, जब आप इसको कॉपी के ऊपर ड्रा करेंगे, बनाएंगे, लिखेंगे, तो आपके जो है वो कंप्लीट जो है वो एक पेज के ऊपर जो है वो एक टाइप आपकी आ सकती है, ठीक है। अच्छी अगर आप लोग इसको एलाबोरेट करके लिखें और डिज़ाइन करके लिखें और एलोट्रॉपी की आप डेफिनेशन भी लिख लें, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। अगर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन भी आता है, ठीक है, तो भी आप एलोट्रॉपी की डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो ये जो है चैप्टर आज मुकम्मल हो गया। ये लास्ट टॉपिक था, मगर लास्ट लेक्चर हमने इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि इसके बाद 5 न्यूमेरिकल्स रहते हैं एक्सरसाइज में, तो वो भी इंशाल्लाह हम वीडियो में डालेंगे जिससे आपको हेल्प आउट होगी, क्योंकि वो न्यूमेरिकल्स एग्ज़ाम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ज़रूरी हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आई हैं, आपको लेक्चर्स की समझ आई है, अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन है तो वो भी आप लाजमी दिया करें, और अगर क्वेश्चन है तो आप लाजमी पूछा करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।